नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिंह लगन की कुंडली में यदि राहु दशम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं सिंह लगन की कुंडली में वृष राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है 10वां भाव। 10वां भाव हमारे कर्म क्षेत्र की बात करता है, हमारे करियर जॉब की बात करता है, सरकार से मिलने वाले फ़ायदे या नुकसान, सरकार से मिलने वाला क्रोध या प्रेम, सब दशम भाव से देखा जाता है। दशम भाव शरीर के अंगों में बात करें तो घुटनों को रिप्रेजेंट करता है। दशम भाव के को केंद्रों में सबसे मजबूत केंद्र माना जाता है। किसी किसी कुंडली में ये देखने में आता है कि भाई जैसे दशम भाव में कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, चौथे भाव में प्लैनेट बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से उसके कर्म क्षेत्र में वो प्लैनेट इम्पैक्ट डालेंगे। चौथे भाव और दशम भाव में कोई कुंडली नहीं है तो हम कह सकते हैं एक प्रकार से कुंडली की आत्मा कहा जाता है इन हाउसेस को। 4 और 10 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाई कर्म तो कर नहीं रहा है, फल की इच्छा कर रहा है, तो कर्म तो कर। तो कर्म से संबंध पूरी तरह दशम भाव का है, लेकिन क्योंकि दृष्टि का 7वीं दृष्टि का बड़ा महत्व है और 7वीं दृष्टि सभी प्लैनेट रखते हैं सिवाय राहु केतु को छोड़ दें अगर हम, तो यहाँ पर बैठे प्लैनेट यहाँ पर अपना प्रभाव निश्चित रूप से रखते हैं। अब राहु और केतु तो इस प्रकार से प्रभाव रखते हैं ना, भाई राहु बैठेगा तो केतु निश्चित रूप से अपने से 7वें में प्रभाव जमाएगा। बट इसके अलावा जैसे मान लीजिए अब यहां देखें हम, शुक्र यहां बैठे हुए हैं, मंगल यहां बैठे हुए हैं, तो मंगल अपने घर का सपोर्ट ले रहे हैं और ये दृष्टि से अपनी एडवांटेज को, अपनी खूबियों को दशम भाव में भी ट्रांसफर कर रहे हैं। और क्योंकि दशम भाव कर्म क्षेत्र में लगभग सभी ग्रहों को, स्पेशली मंगल जैसे एनर्जेटिक ग्रह है जो हमेशा ही कार्य में लगे रहना चाहते हैं, मंगल है, सूर्य भी यहाँ अच्छे माने जाते हैं, बृहस्पति, शनि, तो इस हाउसेस में उन सारे प्लैनेट की दृष्टि का या होना आपके कार्य को वर्सेटाइल करता है। आप एक विषय को नहीं कई विषय को अच्छे से जानते हैं, इतना प्रभावी बना देता है। लेकिन क्योंकि ओरिजिन अगर किसी के कर्म क्षेत्र का यहां से आता है तो व्यक्ति का कार्य क्षेत्र उसके घर से ही सुचारू रूप से चलता है। जैसे जो वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है वो उस व्यक्ति को बड़ा रास आता है। इनफैक्ट उसका जो कर्म है वो उसके घर से ही चलता है। अब जैसे मान लीजिए किसी का व्यक्ति का चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है मजबूत होकर और चंद्रमा का अपना ही घर है, तो आदमी का मन जो है घर से दूर लगेगा कर्म क्षेत्र में, ऑफिस में जाकर बड़ा सेटिस्फाई रहता है। और पता लगा किसी का चंद्रमा यहां बैठा है, साथ में 3-4 घर और बैठे हैं, तो तीनों प्लैनेट यहां नजर बना लेंगे, तो आदमी अपने ऑफिस को अपने घर में ही शिफ्ट कर लेगा। या ये कह सकते हैं घर से सीधी नजर पड़ रही है अपने कर्म क्षेत्र में। क्लियर? तो इसका अर्थ ये होगा कि आदमी जो भी कार्य कर रहा है उसको घर से क्रियान्वित करेगा और बड़े प्रभावी ढंग से उसका जीवन इर्द गिर्द घूमता है अपने घर में। घर से उसको सारे जीवन में तृप्ति, सुख, सेटिस्फैक्शन, घर मतलब उसका जो भवन। और जब कभी भी मैं घर की बात करता हूं तो जो जातक की कुंडली है उसके अपने घर की बात करता हूं। कई लोग कहते हैं जी मेरा घर तो ऐसा नहीं है। आप किसके घर में रह रहे हैं, पिता के घर में रह रहे हैं, उस घर का प्रभाव एकदम अलग है। लेकिन जब वो जातक का घर होगा तब उसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई देगा। क्लियर? हाँ, ये भी हो सकता है कि वो जो भवन है वो भवन कई बार ऐसा होता है भवन पिता के नाम पर है, लेकिन आपका उसमें अच्छा खासा दखल है। दखल इन द सेंस आपके द्वारा की गई अर्निंग से ही वो डेकोरेट है, बना हुआ है। निश्चित रूप से आपकी कुंडली का जो प्रभाव है वो उस घर में भी दिखाई देगा। लेकिन आप एक किराएदार की हैसियत से या एक माने उसमें कुछ दखल नहीं है ज़्यादा बड़ा आपका, तो उस घर में आपकी कुंडली का जो प्रभाव है वो दिखाई नहीं देगा। आपको इंतजार करना होगा आपके खुद के भवन का, तब वो प्रभाववान दिखाई देगा। क्लियर? तो मैं बता रहा था मंगल का अपने घर में बैठकर मजबूत हो जाना, उसके बाद यहां दृष्टि मारना मंगल के गुणों को यहां ट्रांसफर करता है। अब यहां पर वृषभ राशि है। वृषभ राशि बात करती है फिल्म इंडस्ट्री, मल्टीमीडिया, मास कम्युनिकेशन और जो जिसमें भी रस और कला है,
इस प्रकार के विषयों को राहु, क्योंकि टेक्निकल प्लैनेट है, तो टेक्निकलिटी के साथ रिप्रेजेंट करना। ऐसी कोई भी इंडस्ट्री, ऐसा कोई भी स्कोप जहां फन, एंटरटेनमेंट, एक्सपोजर, फैशन, ये सारी चीजें राहु यहां बैठकर रिप्रेजेंट। राहु एरोनॉटिक्स को भी रिप्रेजेंट करता। तो कई लोग जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी में कहीं जॉब करते हैं, 5 स्टार कल्चर होता है, एकदम होटल की तरह सारी चीजें रहती हैं, या कोई 5 स्टार होटल में इस प्रकार के कोई टेक्निकल पद पर आसीन है, तो वो भी वो यहां से रिप्रेजेंट करता है। निश्चित रूप से उसका ऑफिस एनवायरनमेंट शुक्र की तरह लग्जरियस होगा और राहु की तरह टेक्निकल होगा। राहु इस राशि में उच्च का माना जाता है। इस प्रकार का कार्य निश्चित रूप से दिखाई देता है। बात कर लेते हैं इसके स्वामी के मजबूत होने की। अगर शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है, शुक्र अगर एक्सेल्ड करके यहां बैठ जाता है उच्च का होकर, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करना, ऐसी जगह पर जॉब जहां पर सामान्यतः लोग नहीं जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सीक्रेट एजेंसी में भी जॉब, एयरपोर्ट भी इस प्रकार की जॉब को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जन सामान्य को एंट्री नहीं होती है। तो गुप्त रूप से रहना, इस प्रकार के कोई कार्य, उन लोगों के साथ रहना जो इंटेलिजेंस सर्विसेज देते हैं, आईबी के लोग एयरपोर्ट्स में भी रहते हैं, तो इस प्रकार की बातें एक्सेल्ड का वीनस यहां दिखाई देता है। अष्टम भाव से संबंध बनाना उसका, क्लियर हो गया। या वीनस तृतीय भाव में, तो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जॉब करना, क्योंकि वीनस का एजेंडा यहां है, पूरा यहां कर रहा है, यहां भी बैठ जाता अगर वीनस। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैंने बताया था आपको, वीनस का राहु के साथ आना, ठीक है जॉब तो अच्छी कर दी उसने, लेकिन बाय डिफॉल्ट सभी की कुंडली में वीनस हम पति पत्नी के बीच प्रेम संबंधों को बयां करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो अगर राहु के साथ वो अनैतिक हो सकता है। पर पुरुष पर स्त्री के साथ संबंध विचार यहां से निकल सकते हैं, तो फिर ये आपके 7th हाउस को डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए हम यही चाहेंगे कि शुक्र यहां ना बैठे हो, राहु के साथ ना बैठे हो। शनि के साथ भी, मतलब हाउसेस का एक्सचेंज चलता है, शुक्र इनके साथ बैठने से डिस्टर्बेंस आती है। मित्र जरूर है, क्योंकि शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है, वीर रस को या वीर के सुख को पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों दिशा में ले जा सकता है और एक्सट्रीम पर एंजॉय कर सकता है। लेकिन अगर शुक्र शुद्ध रहा, अच्छे प्लैनेट के प्रभाव में रहा, तो ये शुक्र आपके तपस्या का, आपके पतिव्रत धर्म का पालन करेगा। और अगर ये शुक्र, मित्र तो इनके साथ भी है, लेकिन वो फिर भटक जाएगा, व्याभिचारी हो जाएगा, अनैतिक हो जाएगा। तो पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, इस प्रकार के संबंध बनाना जो अनैतिक माने जाते हैं, वो दिखाई देते हैं। क्लियर। इसका दोष कब टल सकता है? शुक्र अगर राहु के साथ बैठ जाते हैं, तो फिर बृहस्पति ओवरऑल जो रिप्रेजेंट करता है हमारे ज्ञान, हमारे एक प्रकार से मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्यों, एथिक्स की बात करता है, वो अगर बड़े मजबूत अवस्था में पूर्ण बली होकर कहीं बैठे हैं, तो वो करने नहीं देगा इस प्रकार का नैतिक कर्म। क्लियर हो गया। जीवन पर आंच नहीं आएगी उसके कारण, उस संबंध के कारण कभी भी आंच नहीं आएगी। देखिए, सोचने का दोष है, लेकिन इतना नहीं है करने का दोष। तो व्यक्ति सोचता है उस विषय में, लेकिन बृहस्पति बचा लेते हैं उस पाप से। क्लियर। और अगर शुक्र यहां बैठकर इस प्रकार का कोई बनाता है, तो फिर वो अपने उसके कार्य क्षेत्र में कोई इस प्रकार का शुक्र को दूषित करने का काम उसका जॉब करियर में हो सकता है। क्लियर। तो ये विचार यहां से दिखाई देता है। और राहु की दृष्टि देखते हैं, 1 2 3 4 5। राहु यहां बैठकर कन्या राशि में इनके मित्र की राशि में दृष्टि बना रहे। मटीरियल गेन के लिए बहुत अच्छा, जो भी यहाँ जॉब करते हैं अच्छा खासा सेविंग्स करने में कामयाब हो जाएंगे, मटीरियल गेन, पैसा बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इस राशि में अगर बुध स्वयं बैठ जाते हैं, तो बोलने में आदमी बहुत अच्छा होगा। राहु की दृष्टि उसमें थोड़ा सा एग्रेशन जरूर ऐड करती है, लेकिन बुध ही ओवरऑल रिजल्ट को मैनेज करेंगे। राहु का बैठना जितना खराब है, उतना ज़्यादा उसकी दृष्टि यहाँ खराब फल नहीं देगी।
वो भी खराब किस दृष्टि से? सिर्फ वाणी का जो आध्यात्म ज्ञान को डिलीवर करने की ताकत है उसके कमजोरी की बात करता है। अदरवाइज वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मटेरियल गेन के लिए तो बहुत बढ़िया है ये, क्योंकि आध्यात्म के बारे में राहु को कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है। और अगर आध्यात्म में आप डिप्लोमेसी, झूठ, ये सब, ये कई जगह लग सकता है। कई जगह हमने देखा डिप्लोमेसी बहुत अच्छी होती, आध्यात्म में क्या है डिप्लोमेसी? अध्यात्म तो अध्यात्म है। बस यही एक ऐसा हाउस है जो एकदम शुद्ध होना चाहिए और इन प्लैनेट्स के प्रभाव में नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा भाव राहु, केतु, शुक्र तो बहुत शुभ ग्रह है, राहु, केतु और शनि, पापाक्रांत, मंगल भी, अगर, क्योंकि मंगल भी कमांडर है और उनके साथ लड़ते लड़ते वैसे ही हो जाते हैं, तो इस हाउस में उन सब का, प्लैनेट का प्रभाव आपके नैतिक मूल्यों को, ईश्वरीय ज्ञान को डिलीवर करने की ताकत को कम करता है। कई बार नॉट शुक्र, सूर्य भी कई बार दूसरे भाव में व्यक्ति को जो उसके ज्ञान का डिलीवरी है उसमें कहीं ना कहीं एग्रेशन, क्रूर शब्द जोड़ना और मूल्यों से हट जाना, सूर्य भी कई बार। इसलिए हम कोशिश करें कि दूसरे भाव में शुक्र का, बुध का, चंद्रमा का, बृहस्पति का, इस प्रकार के प्लैनेट का प्रभाव होना चाहिए। तो बुध अगर एक्सेल्ड करके बैठा है तो राहु की दृष्टि सिर्फ आपको मटेरियल गेन, पाश्चात्य वस्तुएं, जो वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा प्रसिद्ध नई नई इन्वेंशंस, ऐसी वस्तुओं का उपभोग करता है, क्योंकि ये उपभोग या रिसोर्सेज का हाउस भी माना जाता है। तो इस प्रकार की वस्तुओं के लिए व्यक्ति ना सिर्फ आकर्षित होता है, उन वस्तुओं को पाने में कामयाब भी हो जाता है। तो पांचवें भाव से, यानी इसकी पांचवी दृष्टि से हम ये पुष्टि करते हैं। इसके बाद हम यहाँ से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। राहु की ये 7वीं दृष्टि है और 7वीं दृष्टि के प्रभाव को हम डिनाय कर रहे हैं। मैंने बताया था आपको क्यों डिनाय कर रहे हैं, क्योंकि राहु के जस्ट सामने केतु बैठे होते हैं और केतु और राहु का जो स्वभाव है एक दूसरे से भिन्न है, इसलिए हम दृष्टि के प्रभाव को डिनाय कर रहे हैं। हम जो दूसरे डिविजनल चार्ट्स होते हैं वहां पर इसके प्रभाव को पढ़ सकते हैं, निकाल सकते हैं। भाई जैसे मैं अगर आपको उस दृष्टि से बताऊं कि राहु का यहाँ दृष्टिफल क्या हो सकता है, मंगल की राशि है तो ये दृष्टिफल अच्छा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि जिस भी कुंडली में राहु के जस्ट सामने केतु बैठा हुआ है तो केतु अपने आप इस राशि को मैनेज करके रखेगा, क्योंकि केतु का स्वभाव मंगल की तरह है, तो बुरा नहीं माना जाता इस राशि में। तो 7वें के लिए हम फिलहाल अभी फल को नहीं पढ़ रहे हैं। 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि से राहु आपके शत्रुओं को भयभीत करके रखेंगे, रोगों से निजात दिलवा देंगे, ऋण लेंगे और ऋण चुका भी देंगे आप। क्लियर? मकर राशि इन सभी कामों को एग्रेसिवली टैकल करेंगे। अगर इन दोनों राशियों का स्वामी शनि मजबूत अवस्था में है, निश्चित रूप से राहु की ये दृष्टि आपके लिए अच्छी मानी जाएगी। छठे भाव से संबंधित सभी विषय अच्छे होंगे, लेकिन अगर शनि कमज़ोर है तो फिर ये कोई ना कोई बीमारी देने का काम कर सकते हैं। हो सकता है कार्य में बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण आपके किडनी में कोई समस्या, पीठ का दर्द, निचला हिस्सा में दर्द, अपेंडिक्स की समस्याएं हो सकती हैं। तो ये था राहु का 10वें भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।